सजना 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 मेरे देश को खोखला कर देना चाहता है। इंस्पेक्टर अजय, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। बोलिए सर। अगर मेरे भारत का कोई आदमी विदेशी आतंकवादियों को नाजायज असलहे, चरसा, अफीम, स्मैक, ब्राउन शुगर सप्लाई करता है तो उसके साथ में क्या सलूक होना चाहिए? तो उससे उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। तो ये रहा हमारे देश का एक बहुत खड़बड़ा रहे हो। क्या ऐसे देशद्रोही आतंकवादी को पहली बार देख रहे हो? इसने मंत्री महोदय के गार्ड को गोली मार के हत्या कर दिया। साजिश? अरे बात क्या ये बात क्या ये कैसी घड़ी है? अजी बात क्या ये कैसी घड़ी है? राजेश के जो लगी है माजरा समझ में है आता, माजरा को समझ में है आता नहीं। देश के क्यों लगी है? इंस्पेक्टर अजय मेरी बात को नहीं समझा। ये तुम्हारा भाई राजेश है ना? आपको नहीं मालूम है तुम्हारा भाई राजेश अरे विदेशी आतंकवादियों को नाजायज असलहे, चरसा, अफीम, स्मैक, ब्राउन शुगर सप्लाई करता है। अरे वो मौके पे पकड़ा गया है। और इतना नहीं, अरे मेरे बंगले में आकर के मेरे गार्ड का खून किया है। राजेश, अरे तुझे तो मैंने बॉम्बे वकालत पास करने के लिए भेजा था। आज तेरे हाथों में ये लगी हथकड़ी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? भैया, मैं तो वकालत पास करने के लिए बंबई को जा रहा था। अचानक में ये साहब आकर के हमारी बैग को छीन लिया। बैग की तलाशी लेने लगे। बैग में कुछ विदेशी हथियार, चरस, अफीम, ब्राउन शुगर निकला। लेकिन भैया, मैं कसम खा करके कहता हूँ कि कोई हमें फंसाने की कोशिश जो सदम राजेश, जब मौके पर तेरे बैग में चरस, अफीम, गांजा व ब्राउन शुगर को नाजायज हथियार बरामद हुए, फिर भी तू कहता है कि मैं निर्दोष हूँ। इससे पहले मेरे आंखों में खून सवार हो जाए, इसको मेरी नजरों से दूर ले जाओ। हवलदार, ले जाओ इसे थाना शहर शांति नगर। लेकिन सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ। एसपी राणा, इंस्पेक्टर अजय, ये तुम्हारा भाई राजेश है। अरे मेरे गार्ड का खून किया है। मुझे इस बात का कोई शिकवा और शिकायत नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अरे इस केस को यहीं तक रफा दफा कर दो। मैं ये बात किसी के कानों कान तक नहीं।
सही पत्नी जी, मुझे वो दिन बहुत अच्छी प्रकार से याद है। तुम्हारे छोटे भाई नागेश्वर ने एक छोटी सी गलती किया था। भरी मीटिंग में उस लड़की के पैर पकड़वाए थे, उससे माफी मंगवाया था। भरी मीटिंग में अपने भाई को दंडित किया था। ये कानून की वर्दी पहनकर मैं उस तिरंगे के नीचे शपथ उसी दिन ले लिया था कि कानून का पुजारी साफ करूंगा। कर गुनहगार है भाई तो खैर ठीक है, तुम हमारे देश के सच्चे सिपाही वफादार हो, मैं तुम्हारे बहादुरी की दाद देता हूँ। लेकिन सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ। क्या कहना चाहते हो? केस मुझे हैंडल करने के लिए दे दो। अगर आप चाहते हो ये केस हैंडल करना अपने हिसाब से तो कोई बात नहीं है, मैं केस तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना आ जाए, वो बात यह है कि जैसे हर मुजरिम के साथ बर्ताव किया जाता है उसी तरीके से राजेश के साथ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई के साथ ना बरतो कोई बात। नहीं सर, राजेश मेरा भाई नहीं बल्कि वो देश का दुश्मन है। अरे वो देश का बच्चा और मैं देश का रक्षक। चौकीदार, बॉडी को उठाओ, सील कर पोस्टमास्टर के लिए चील हाउस भेजो। ठीक है दीवान, आओ छोटे आओ, ये लो, ये हथियार पकड़ो, रिवाल्वर को ले जाओ फोरेंस के लिए और इसकी रिपोर्ट हमें बहुत जल्दी के साथ चाहिए। छोटे यहाँ आपको मालूम होना चाहिए, इसी को कहते हैं राजनीति। अरे राजनीति इसी को कहते हैं कि कहे अनरीत, कहे नीति और करे अनरीत, उसी को कहते हैं राजनीति। आपको मालूम होना चाहिए यहाँ की जनता क्या कहती है, ये मेरा भारत देश महान है। इसीलिए 80% ये बेईमान है। लेकिन फिर भी हमारा भारत देश महान है। हरे कृष्णा हरे राम। यस्ती राणा, अरे तुम तो बहुत बड़े काम की चीज हो। चलो तुम्हारा आज ही हम 1 महीने के अंदर तुम्हारा हम प्रमोशन करा देंगे। लेकिन यस्ती राणा, इस पट्टर से क्या बोल के गया है, लेकिन वो भी हमारे देश का सच्चा सिपाही है। क्यों नहीं? तुम एक काम करो कि 24 घंटे के अंदर इस पट्टर अजय का ट्रांसफर होना चाहिए। क्यों नहीं? अगर यहाँ जिला जौलपुर शांतिनगर थाने के अंदर मौजूद रहा, अरे तो इस केस की जड़ को उखाड़ लेगा किसी नहीं मंत्री महोदय, ये पल की देरी नहीं लगाऊंगा। अरे 24 घंटे के अंदर उसका ट्रांसफर। छोटे, अब चलो हवेली के अंदर चलो, एक एक पैक लगाएंगे और राजनीति का तुमको दूसरा। चलो दीवान, राजेश को जाओ लाकअप से बाहर निकाल कर ला। राजेश के हाथों की हथकड़ी खोल दो। दीवान वजह सिंह, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। जब तक मेरे और राजेश के बीच में बातें हो रही हैं, जहां पे कोई नजर नहीं आएगा। राजेश, मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूं मेरे भाई। बोल, मेरी परवरिश पे ऐसी कौन सी कमी रह गई थी? अरे जहां पे तो अपना कदम रखता था वहां पे तेरा भाई अपना दिल बिछा दिया करता था। अगर तुझे पैसों की जरूरत थी तो तू अपने भाई से कह सकता था कि भैया मुझे इतने पैसों की जरूरत है। लेकिन तूने क्या किया? तुझे भेजा था बॉम्बे शहर के लिए, और बात जाने से पहले ही तूने कुल नाजायज हथियार और कुल नशीले
पदार्थ जैसे कि चंद सफीम गांजा ब्राउन शुगर की। अरे आप अपने मुख से तो मत कहो भैया, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं बार बार कसम खा करके कह रहा हूँ कि ये नाजायज हथियार चंद सफीम ब्राउन शुगर मैंने कुछ नहीं सप्लाई किया भैया। राजेश, अगर मुझे पता होता कि तू जहरीला नाग मेरे घर में पला है नहीं भैया, तो वो दिन पे तेरा गला दबा के तुझे। राजेश, और ना मालूम है तू काला। नहीं भैया, ना मालूम है तू काला नाग लगा दिया इस वर्दी पे। नाम कलंक का तूने कमाया, शर्म न दिल में खाया। पैदा होते मर गया होता जो भाई मेरा कहला। नाम कलंक का तूने कमाया, शर्म न दिल में खाया। पैदा होते मर गया होता जो भाई मेरा कहलाया। ऐसा मत कहो भैया। तेरी नजरों से नजरों से जा तू भाग, लगा दिया इस वर्दी। राजेश, सच्चाई बयान कर कि आखिर ये इस बंगले का काम तू कितने दिन से करता है? भैया, मैं फिर से कहता हूँ, चाहे हमारे शरीर का खून का कतरा कतरा निकाल लो, फिर भी हमारे मुख से यही निकलेगा कि मैंने कोई नाजायज हथियार सप्लाई नहीं किया। राजेश, सच्चाई बयान कर। आज जब तुझे पुलिस के हाथों से स्टेशन पे पकड़ा, वहां से भाग करके मंत्री जी के फार्म हाउस में पहुंचा और मंत्री जी के गात का खून कर दिया। मैंने किसी का खून नहीं किया है भैया, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं कसम खा करके कह रहा हूं। तेरे जैसा तो जहाँ पे कोई कातिल नहीं है भैया, और तेरे जैसा जहाँ पे है कातिल। तेरे जैसा जहाँ पे है कातिल नहीं, जहाँ पे है कातिल नहीं। तेरा मुंह देख के खून काट का और तूने किया बेशरम। खून काट का और तूने किया बेशरम। तेरा मुंह देख भैया, मैं फिर से कहता हूँ कि मैंने किसी का खून नहीं किया है। भैया, मेरी बातों पे विश्वास करो भैया कि मैंने किसी का खून नहीं किया है। राजेश, मुझे नहीं का साथ। भैया, और खून ना मैंने किया श्रीमान।
साफ साफ इजहार। खून न मैंने किया, सच सच तुम्हें बतला रहा, चाल साजिश में हूँ भैया मैं तो फंसाया जा। खून न मैंने किया, सच सच तुम्हें बतला रहा, चाल साजिश में हूँ भैया मैं तो फंसाया जा रहा। लुटा दूं सच्चाई पर जान, लुटा दूं सच्चाई पर जान, यही है सच मेरा फरमान। तो खून का तूने अर्जा बेशरम, खून का तूने क्या बेशरम, सच बता दे इसी में भलाई तेरी, सत्ताधारी का दादा अल्पना बेशरम, मार हल्का से चमड़ी। खून न भैया मैंने और किसी का किया, झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया, खा कसम कह रहा उस भगवान की, हमें निर्दोष दोषी बनाया। तो खून का तूने किया बेशरम, खून का तूने किया बेशरम, जबकि मौके पे तू ही है बाजा गया, इसलिए हाथ में बड़ी हथकड़ी, तीन सातों का मुजरिम बनाया। तो मारते मारते अरे भैया मार डालो मुझे, मारते अरे भैया मार डालो मुझे, फिर भी हिम्मत मेरी कम ये होगी नहीं, एक ना एक दिन और छूट जाऊंगा मैं, छोड़ूंगा सालों को मैं। सच्चाई का देश है, सच्चाई बात करो। ये हमारा भाई नहीं, बल्कि ये कानून का मुजरिम भाई। राजेश, सच्चाई बयान कर। भैया मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं जाऊंगा सच्चाई भैया। बयान कर, जाऊंगा।
कोई दुश्मन नहीं, मारने पीटने चाहे कुछ मिले ना सबब, कुछ नहीं इसका गया है चला। क्या वजह है? ये तुम्हारा भाई है और कसाईयों की तरह बैलों की तरह से मार रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? ये भाई है, कोई दुश्मन नहीं है। नहीं सर, इस वक्त ये मेरा भाई नहीं बल्कि एक आतंकवादी व देशद्रोही है। अजय मैं मानता हूँ ये देशद्रोही और आतंकवादी है। ये जब मारने पीटने से जुल्म इकबाल नहीं करता है, तुम्हें मालूम होना चाहिए ऊपर से परमिशन आ चुका है, इसका केस अदालत पहुंच चुका है। सर ये आप क्या कह रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ सच कह दिनों रहा के हूँ। लिए सर ये केस अदालत पर जाने दीजिए। इंस्पेक्टर अजय मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ऊपर से परमिशन है। इसका केस अदालत पहुंच चुका है, अब इसका केस अदालत में ही इसके केस की सुनवाई होगी। इसे हाथों में हथकड़ी लगा करके इसे अदालत में हाजिर कर। इसको होश मिलाओ और इसके हाथ आज मैं मजबूर हूँ, सारे सबूत तेरे खिलाफ है। आज तेरा केस अदालत को पहुंच गया है। अरे मैं क्या कहूँगा अदालत में, तुझसे बेगुनाह कैसे साबित करूँगा ये मेरे कुछ तो समझ में नहीं आता है। जब मैं घर जाऊँगा तो गीता से क्या कहूँगा कि मेरा भाई सर वकालत। नहीं भैया नहीं, आंखों से आंसू नहीं बहाना मेरे भाई। अरे जब तक मैंने बचपन से अपने होश संभाले हैं, तुम्हारे आंखों में कभी आंसू नहीं देखे। भैया हमारा कलेजा फट जाएगा, लेकिन अपने आंखों से आंसू नहीं बहाना। भैया ये तो अपना फर्ज अदा कर रहे हो। भैया तुमने तो अपना फर्ज अदा किया है। भैया अगर हमें कॉलेज के लिए देर हो जाती थी तो आप अपने हाथों से, बेटा राजेश तुझे कॉलेज जाना है, अपने हाथों से नहला धुला के मुझे तैयार कर देते थे और लंच का खाना भी हमारे बैग में पड़ जाता था। लेकिन आज से कौन मुझे खाना देगा? आज से कौन हमें जगाएगा? भैया जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा मेरे भाई? जब हम नहीं होंगे जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा? जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा? जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा? ये फर्ज निभाई का ये फर्ज निभाई का अदा कौन?
लोगों के सामने अदालत। आज राजेश मुलजिम का जज साहब जजमेंट आप लोगों के सामने सुनाएंगे। सावधान, जज साहब अदालत में पेश हो रहे हैं।